हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम धाम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट। और उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। और आज हम रिएक्शंस को यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम क्या सीखने वाले हैं आज। रिएक्शन मैकेनिज्म। ये मेन पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें सभी इफेक्ट्स को और सब चीज़ को यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, जितनी भी प्रीवियस ईयर वीडियो हैं उन सबको एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझेंगे अच्छे से और फिर उनको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एसिड्स के बारे में जानना है। तो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एसिड हम पढ़ते हैं लुईस एसिड। ठीक है, तो लुईस एसिड में हम क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है। लुईस एसिड। और लुईस एसिड में क्या होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक, किसी के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। और दूसरी चीज क्या होगा यहाँ पर, ये जो है एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन का हमेशा डिफिशियंसी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा हमेशा। अब इसके अगर पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो वो देख लेना। लुईस एसिड के बारे में मैंने पूरा बताया था विद एग्जाम्पल्स। तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखें लुईस एसिड के, तो ये AlCl3, ठीक, ZnCl2, और इस तरीके से यहाँ पर FeCl3, ठीक, और BF3, BBr3, BCl3, BI3, ये सब हमारे जो है लुईस एसिड है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा। और जो है ये सभी जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को लेंगे। ठीक, और दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा जो हम पढ़ रहे थे लुईस एसिड के अलावा हमने बताया था प्रोटिक एसिड के बारे में। यहाँ पर लुईस एसिड के अलावा ये एक पार्ट हो गया, और इसका जो दूसरा पार्ट है एसिड का, वो कौन सा है, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, प्रोटिक एसिड जिसमें मतलब प्रोटॉन हो, एच पॉजिटिव को डोनेट करे। अब प्रोटिक एसिड में भी दो टाइप के एसिड्स होते हैं। मतलब प्रोटिक एसिड दो यूज के लिए काम आता है। एक फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट प्रोटिक एसिड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, और दूसरा किस चीज के लिए काम आता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए। ये क्या होती है रिएक्शन, ये अभी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये कुछ रिएक्शंस हैं। ठीक है, सेकंड प्रोटिक एसिड कौन सा होगा, प्रोटिक एसिड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए। ठीक, तो जो प्रोटिक एसिड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, मतलब जो SN रिएक्शन करने के लिए होंगी, जो SN1 रिएक्शन करने के लिए होगा, वो कौन कौन से होंगे, ये जो है स्मॉल एसिड होंगे। मतलब स्मॉल का मतलब कैसे है, जैसे कि HF, ठीक, HCl, HBr और HI, इस तरीके के
ये एसिड प्रोटिक एसिड जो होंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए होंगे, जबकि इसी में ही अगर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो H2SO4 H3PO4 AgNO3 HClO4, ये जितने भी एसिड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए होंगे, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होंगे, साइज में जो होंगे, ये साइज में लार्ज होंगे, ये साइज में क्या होंगे, साइज में स्मॉल होंगे, ठीक। अब लुईस एसिड और प्रोटिक एसिड में अंतर क्या है, ये लुईस एसिड ऑलवेज यूज्ड फॉर, लुईस एसिड इन जनरल यूज होते हैं किस चीज में, लुईस एसिड इन जनरल लुईस एसिड कहीं में अप्लाइड होते हैं, अप्लाइड फॉर क्लीवेज ऑफ हेलोजन बॉन्ड। मतलब जो कार्बन और हेलोजन, मतलब एक्स क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या डालेंगे हम, लुईस एसिड डालेंगे, ठीक है। और जो मोस्ट यूजफुल लुईस एसिड है वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा AlCl3 और कौन सा है, BF3। इन लुईस एसिड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसी पर अगर हम रिएक्शन देखने लगें तो सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में अभी हम रिएक्शंस को सीखेंगे। तो जैसे अगर कोई हमारा अल्कोहल है, OH ग्रुप है, इस पर अगर हम HCl डाल दें तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो हमने सीखा था वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से हमारा क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये क्या होगा, लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से मूवमेंट कराना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर H पॉजिटिव पर अटैक करता है। सबसे पहले जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तुम्हारी H पॉजिटिव पर अटैक करेगी और क्या बनाएगी, H और H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर खींचने लग जाएगी इधर को, ठीक है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से बॉन्ड, ठीक। -H2O निकलेगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक। अब जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस होंगी, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शन होंगी। अगर यहाँ पर इसमें अगर Cl है, Cl निगेटिव है, Cl निगेटिव इस पर अटैक करेगा, ठीक है। और इस पर अटैक करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर सिंपल Cl बन जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर यहाँ पर H2SO4 से रिएक्शन कराए, ठीक है, ये हमारी कहलाई SN1 रिएक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिएक्शन करें तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप वैसे ही रहेगा। सबसे पहले H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर H पॉजिटिव का ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन पर, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है H+ पर अटैक करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के बाद ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक। तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर HSO4 है, HSO4 1 निगेटिव, यहाँ क्या करेगा, ये यहाँ पर CH3 और CH3 यहाँ पर बीच में अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो साइज है वो क्या है, लार्ज है।
तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसके बाद तो फिर ये कौन सी रिएक्शन शो करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर इस पर अटैक करेगा, ठीक, और ये बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक एल्कीन बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये वाली एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। अब इसमें हम जैसे ये सीखा हमने, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक चार्ट सीख लेते हैं कि बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि बॉन्ड ब्रेक कैसे कैसे हो सकता है। तो बॉन्ड ब्रेक हमारा 3 तरीके से हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। या तो एसिड से होगा, ठीक, या फिर बेस से होगा, या फिर हीट या फिर लाइट। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किस किस चीज से हो सकता है, एसिड से। एसिड में कौन कौन से, लुईस एसिड या फिर प्रोटिक एसिड। लुईस एसिड क्यों यूज होगा, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। और प्रोटिक एसिड किस चीज के लिए होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और उसके बाद हम देखेंगे पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड ब्रेक होता है कि नहीं होता है। और बेस का और हीट लाइट जो है पैरासाइक्लिक रिएक्शंस में यूज होगा, और बेस का भी अभी यूज बताएंगे आने वाली रिएक्शंस में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो उसमें इस मॉलिक्यूल्स में जो रिएक्शन देखी थी, जो हमने सबसे पहले इस मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन देखी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है, जिससे बहुत ही हेल्प होगी आपके लिए, ठीक। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक, उसमें क्या होगा, आप जब एसिड डालोगे या फिर क्या डालोगे, बेस डालोगे। बेस डालने के बाद क्या होगा, कार्बन एनायन बनेगा, ठीक, कार्बन एनायन। इसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट। इसका रीअरेंजमेंट बहुत कम होता है, कहीं कहीं पर होता है, 1-2 रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। और जब यहाँ पर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एसिड डालेंगे, अभी ये वाला पार्ट समझते हैं, ठीक है। तो जब हम एसिड डालेंगे कोई, तो उससे क्या होगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा, ठीक, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। उसके बाद 2 तरीके की रिएक्शन होंगी, या तो रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन को देखेंगे, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे, ठीक। इसके बाद सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिड डाला, फर्स्ट स्टेप में एसिड डालने के बाद कार्बोकैटायन बनाया। फिर उसके बाद देखेंगे कि रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कोई केस तो नहीं है, वो आने वाली वीडियो में अभी बताते चलेंगे। अभी ये सिर्फ चार्ट उतारना है और समझना है कि क्या क्या स्टेप को याद रखना है, ठीक है। फिर इससे हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट को देखना है।
रीअरेंजमेंट किसका? कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद में देखेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और फिर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। एक एक स्टेप को हम डिटेल्स में समझाएंगे यहाँ पर। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर का मतलब है कि इंटरमोलिकुलर में तो क्या होगा कि दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, और इसके बाद इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होने के बाद दो तरीके की रिएक्शन होंगी, या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक एक पॉइंट को यहां पर सीखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो अगर कोई ये मॉलिक्यूल है CH2Cl, ठीक है, तो इस पर हमने क्या डाला? AgNO3 डाल दिया। AgNO3 क्या है? एसिड है। ठीक, तो और कौन सा एसिड है? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा? Cl पर निगेटिव और यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, तो क्या होगा? CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? एसिड बना। ठीक है, एसिड बनने के बाद एसिड डाला, एसिड डालने के बाद कार्बोकैटायन बना। इसके बाद देखेंगे रिंग का तो कोई केस ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट। यहाँ पास में कोई वो नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट। ये वाला बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा इधर। ठीक, तो क्या बनेगा? ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये यहाँ पर CH3 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको अगर अच्छे से लिखें हम, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद CH3 CH3, ये रीअरेंजमेंट हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो था, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं था। ठीक है, और कार्बोकैटायन, और यहाँ क्या है? 3 और 3, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से कार्बोकैटायन की क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ गई यहाँ पर, स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक, इसके बाद क्या होगा? CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, AgNO3 है। NO3 निगेटिव क्या होगा? ये क्या है? NO3 निगेटिव बड़ा बेस है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक, तो ये क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक, तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा, किसी एक हाइड्रोजन को लेके जाएगी, जहाँ पर स्टेबल एल्कीन बनेगी। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। अगर ये वाले हाइड्रोजन को लेके जाती है, तो यहाँ पर क्या बनता है? CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और ये CH3, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है,
मेजर, क्योंकि यहाँ पर जो एल्कीन बननी है आफ्टर, तो यहाँ पर कितने हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, 3 एंड 3, और 3 इसके 9 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जब यहाँ पर बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ इसके ही मिलेंगे, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन इसके, ठीक है, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, 3 3 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन इन एल्कीन। तो ये मोर स्टेबल एल्कीन होगी। हाइपर कंजुगेशन का यहाँ पर एप्लीकेशन है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, अगर कोई एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हमारा इस पर एल्कीन पर HCl डाल दें तो क्या होगा, ठीक। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने क्या बताया था, लोन पेयर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से एज ए बेस काम करेगा, ठीक। तो फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ और 0 हाइड्रोजन यहाँ, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराएं कार्बोकैटायन के बाद में, तो रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, यहाँ पर, क्योंकि आफ्टर CH2 CH3, और यहाँ पर भी क्या है, CH3, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आफ्टर द रीअरेंजमेंट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 एंड 3 6, और 2 यहाँ से 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल जो है क्लोरीन एटम आएगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा मॉलिक्यूल, और यहाँ पर Cl मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। CH2 CH2, ठीक है, CH2 पर क्या है, HCl डाल दिया, एसिड डाला, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, एल्कीन जो है हाइड्रोजन को लेगी, ठीक। यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेंगे, क्योंकि एसिड कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, HCl हाइड्रोजन को लेने के बाद, ठीक है, हाइड्रोजन को लेकर यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, यहाँ कार्बोकैटायन बना, फर्स्ट स्टेप, ठीक, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, और यहाँ क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस, क्योंकि हमने बताया था कि एल्कीन भी जो है एज ए बेस का काम करती है, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट होने के बाद कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ पर सिंपल न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्लोरीन एटम, ठीक, क्लोरीन एटम आएगा, और वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देगा, और यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर इसी में अगर यहाँ पर अगर यहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर H2SO4 डाल दें, तो क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से ये जो है इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन के बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा,
रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाएगा किसी, ठीक, यहाँ पर कार्बोकेटायन बना, कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होगा, CH2, और यहाँ पर क्या होगा, CH3 मॉलिक्यूल, और ये भी CH3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ तक तो सेम ही था ऊपर वाले से, ठीक, यहाँ तक तो सेम ही था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर HSO4 निगेटिव ये बेस आएगा इसको स्टेबलाइज करने, तो ये यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन शो करने का मतलब है कि यहाँ पर जब ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो यहाँ पर CH3 और ये भी CH3, CH2, CH3 एंड CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक, एक हाइड्रोजन हमारा कहाँ है, यहाँ है, ठीक, और एक हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, ये वाला है। तो दोनों से बना के देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ से दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, या ये दोनों का सेम ही है, ठीक है। एक है अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों को, जब हम ये वाला लेके चलें, ठीक है, फर्स्ट वाला, तो हमारी कौन सी एल्कीन बन रही है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ठीक, ये एल्कीन बनेगी जिसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 3 3 और 3, ठीक है, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन जब यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं हम, अगर इस वाले को लेके चलते हैं, इस वाले पॉइंट्स को, ये वाला हाइड्रोजन है, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को लेके चलें, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH। अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को निकालें तो ये यहाँ से यहाँ बॉन्ड ट्रांसफर होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सी एल्कीन बनेगी, 3 और 4 अल्फा हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पर लेस स्टेबल एल्कीन होगी। लेस स्टेबल एल्कीन होगी मतलब लेस स्टेबल माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ये यहाँ पर हमने 3 चीज सीखी, कार्बन हेलोजन को बॉन्ड को तोड़ना सीख लिया, एल्कीन से कैसे एल्कीन पर HCl और H2SO4 का रिएक्शन करना सीख लिया, ठीक है। हेलोजन पर क्या डाला, लुईस एसिड डाला, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ दिया हमने, और क्या बना, कार्बोकैटायन, ठीक। यहाँ से यहाँ क्या बना, ये हमारा इस तरीके से CH2 और एक H, और यहाँ पर क्या बना, कार्बोकैटायन बना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने SN1 और E1 रिएक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना, ठीक। इसको अभी सिंपल याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना स्टार्ट किया, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना स्टार्ट किया, और सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सीखा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या सीखा, एलिमिनेशन रिएक्शन करने का सीखा, एलिमिनेशन रिएक्शन करने को सीखा, ठीक। इसके बाद हेलोजन एल्कीन हो गया। इसके बाद लोन पेयर वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं किसी। तो लोन पेयर में अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर हमारा जैसे कोई CH2 पे OH ग्रुप लगा दें और इस पर अगर हम HCl डाल दें और एक तरफ हम H2SO4 डाल दें, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर CH3 ग्रुप है, मान के चलना है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सब जगह।
जहाँ पे भी, और यहाँ क्या है, ये CH2OH। अब ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, और यहाँ क्या है, H+ है। ठीक, H+ पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, H3C, और ये यहाँ पर क्या होगा, CH2, एक H यहाँ और एक H यहाँ। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी यहाँ पर क्या होगी, सबसे यहाँ पर क्या होगा, ये जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, अब जब कार्बोकैटायन बनेगा, CH3, CH3, CH2, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होगा, इसका रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, ये CH3 ग्रुप का माइग्रेशन होगा, और रीअरेंजमेंट होके क्या बनेगा, CH3, CH3, CH2, और इस पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से दो स्टेप हैं, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, दो तरीके, यहाँ तक तो ये सब सेम रहेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl निगेटिव कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा, और क्या बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या जाएगा, Cl। और अगर यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 था तो यहाँ पर HSO4 निगेटिव बना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, और यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक, तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है इसी को। तो आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि और रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके से हो सकता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लगता है कि नहीं आने वाला है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म को सिखाना सबसे मेन पॉइंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो IIT की JEE मेन की कोचिंग कर रहे हैं, या फिर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन, मेसोमेरिक का क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन, रेजोनेंस का क्वेश्चन। तो जितनी भी मेरी वीडियो हैं बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।